तो मैं सोच रहा था कि तेरी छाँव ड्रामे में आखिर ऐसी क्या खास बात है कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो गौर करने पे पता चला कि भैया ये ड्रामा तो एक्चुअली में दो नॉवेल्स का मिक्सचर है। वो नॉवेल्स जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, अदरवाइज मैं ना सिर्फ आपको उन नॉवेल्स के नाम बताऊंगा बल्कि वो पॉइंट्स भी बताऊंगा कि कैसे ये उन नॉवेल्स के सीन्स की सिमिलैरिटी रखता है। तो भैया काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, साथ में डिस्कस करेंगे लेटेस्ट एपिसोड को भी, आने वाली एपिसोड को भी। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, आप लोगों के लिए गुड न्यूज वो ये कि पीके लग्जरीज की तरफ से इस तरह के लग्जरी गिफ्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं जिनकी वर्थ 10 से 20 हजार भी होगी, तो जल्दी से मिस्टर नुमालिन चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद वहां पर आपने में 2 स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं, इंस्टा का और यहां पर मिस्टर नुमालिन चैनल के सब्सक्रिप्शन का। हम क्या करेंगे, आप में से 100 लोगों को चूज करने वाले हैं जैसे ही मिस्टर नुमालिन चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं। और यहां पर मैं एक और चीज का आंसर कर दूं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया क्या ये गिफ्ट सिर्फ पाकिस्तान में दिए जाएंगे? जी नहीं, पूरी दुनिया में जहां से भी, जिस भी मुल्क से आप हमें देखते हैं, अगर आपका नाम निकल आता है तो आपके एड्रेस पे डिस्पैच करना हमारी, बल्कि इनफैक्ट मेरी कंपनी की पीके लग्जरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। सो डोंट वरी, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नेवर फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज चांसेस आर क्वाइट हाई। PK Luxus. We don't sell crap. आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने नॉवेल्स के नाम बता दिए होंगे। तो भैया वो जो 2 नॉवेल्स हैं उनमें पहले नंबर पे आता है रूहे यारम और दूसरे नंबर पे आता है यहां पर पीरे कामिल। अब सुनते जाएं जरा कि कौन कौन से सिमिलैरिटीज हैं इस ड्रामे के अंदर। जो सलार नाम है, सलार सिकंदर, बेसिकली जो सलार नाम लिया गया है वो रूहे यारन से लिया गया। वहां पर भी सलार नामी एक बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर था और जैसी वहां पर लड़की थी रूह, बात बात पर रोने वाली और बहुत ज्यादा डरती थी, सहम जाती थी। रूह का कैरेक्टर आपको काफी हद तक, मतलब इनफैक्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, फील होता होगा अगर आप वदीमा को देखो। इन लोगों ने भी वो फेस चूज किया जो बहुत ज्यादा मासूम लगे, जो नया कैरेक्टर भी हो और काफी हद तक मेरे ख्याल से वो वैसी ही एक्टिंग करने में कामयाब हो भी रही है। बात बात पे डर भी रही है, परेशान भी होती है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। अगला पॉइंट सुने, दैट इज द बिग वन। यहां पर आपको बड़ा मजा आएगा ये सुन के। जैसे वहां पर रूहे यारम में रूह की सौतेली मां उसको बेच देती है किसी दुबई के बहुत ही बड़े बंदे को, तो वैसे ही यहां पर भैया माजिद बेचेगा हमारी वदीमा को। जी बिल्कुल, माजिद का कैरेक्टर वैसे दिखने में इतना डिसेंट लगता है, ड्रामे के अंदर बहुत ज्यादा डुअल रोल है इसका। अभी तक आपको बावजूद इसके कुछ सीन्स देखने को मिले। अव्वल तो यार इस बंदे को ना ये कैरेक्टर मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये काफी डिसेंट पर्सनालिटी लगता है। आपने एक अच्छे खासे डिसेंट दिखने वाले बंदे को भी एक बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर दे दिया। वो किस हद तक जाकर क्या किसी लड़की को बेच देगा? जी बिल्कुल बेचेगा, दैट्स व्हाट आवर प्रेडिक्शन, और यही होने वाला है। तो इस ड्रामे के अंदर वदीमा को जो बेचेगा ना भैया, ये सारी हेल्प करने के बाद, अपना रास्ता सीधा करने के बाद माजिद बेचेगा। दैट्स द रीजन कि माजिद को आपने देखा कि वो पुलिस से बचता फिरता है। जब वो कोर्ट में गया तो वहां पर भी वो एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ था, पुलिस से सामने खुद नहीं आया। बंदा पूछे कि भैया अगर तुझे पुलिस इतना ही पहचानती है तो तू इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहा है, तो उस दिन पुलिस के सामने भी गया था यहाँ पर सलार को छोड़ने, तो आज तुझे किस चीज का डर लगा हुआ है? आज तो खुद सामने क्यों नहीं आता? खैर वही बात है कि इलीगल काम जो करता फिर रहा है, तो इसलिए इस डॉन को सारी पुलिस जो है ना वो ढूंढ रही है। चले जी अगला पॉइंट, पीरे कामिल में जैसे उस लड़की का बाप उसको ढूंढता है पुलिस के साथ मिलके, वही सीन आपको देखने को मिला इस ड्रामे के अंदर के जहां पर वदीमा का बाप बहुत ज्यादा जोर लगाता है पुलिस के साथ मिलके वदीमा को हासिल करने के लिए, लेकिन नाकाम होता है। थैंक गॉड के पुलिस का जो कैरेक्टर है वो कुछ यहाँ पर पॉजिटिव दिखाया गया, उसके अंदर इतनी अकल थी कि वो ये अंडरस्टैंड कर सकता। अव्वल तो उसको मजिस्ट्रेट तक जाने की जरूरत ही नहीं पेश आती अगर वो यहाँ पर बात समझ लेता, और ख़ास तौर पे डायरेक्टली लड़की से मिलकर पहले ही दिन ये बात क्लियर कर लेता है कि वो एक्चुअली में क्या चाहती है, तो भैया तुम्हें ये सारा कांड करने की जरूरत पेश ना आती। खैर अब यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि वदीमा का बाप इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि वो वदीमा का CNIC ढूंढता फिर रहा है, और CNIC इसलिए ढूंढ रहा है ताकि वो किसी भी तरह से करके कुछ भी ऐसे पेपर्स बनवा के ये बात साबित करे कि हाँ भैया मेरी बेटी का तो कोई भी ताल्लुक नहीं है, वो खुला फाइल कर चुकी है या व्हाट्सोएवर। वो यहाँ पर हर तरह से, चूंकि उसने उसको पाला है तो उसे लगता है कि वो उसे ऑन करता है, जबकि भैया आप कभी भी अपनी औलाद को ऑन नहीं करते। आपकी औलाद ही होती है, वो आपकी मलकियत नहीं होती। जैसे आप
अपने पेरेंट्स की कोई सच मलकियत नहीं हो, ठीक है, आप एक इमोशनल कनेक्शन है आपका, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो, इसी तरह आपकी औलाद भी मतलब वो एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर लो तो शायद वो आपकी बुढ़ापे का सहारा बन जाए, बट यू कैन नॉट ओन देम। तो CNIC नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि यहां पर वो जाए एग्जैक्टली मिलने किससे, वदीमा से मिलने जाए। जब उसे पता चलेगा, पहली तो बात यह है कि CNIC के बगैर उसकी शादी कैसे हो जानी थी, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, अब उससे मिलने के लिए जाएगा अच्छा बन के उसके पास जाने के लिए, लेकिन आगे से मेरे ख्याल से जो हमारा सलार है वो शायद मिलने ना दे, और जिसकी वजह से वो वहां से अपसेट होके जाएगा। तो आगे से वदीमा आपने देखा टीजर में बड़ा गुस्सा कर रही है कि मुझे मिलने क्यों नहीं दिया, मैं पापा को मना लेती, दिस एंड दैट, जबकि इस वदीमा को भी इस बात की अकल नहीं आ रही कि भाई तेरा पापा क्या चाहता है, तुझे समझ जाना चाहिए। वदीमा कुछ एपिसोड्स में ना बिल्कुल अब एक्ट लाइक अ चाइल्ड। इससे पहले उसने बहुत बोल्ड हरकतें की, काफी ज्यादा वो समझदार भी थी, अपने हक के लिए खड़ी हुई, लेकिन अब एकदम से इस तरह की लड़कियां ना बच्ची बन जाती हैं बिल्कुल भी, हाय हाय ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मैं पापा के साथ ये कर लेती, वो कर लेती, फलाना टमकाना। तो कुछ ऐसे सीन भी आपको दिखाए जाएंगे, और चूंकि इसको ट्रोल करना बहुत इजी है तो यहाँ पर माजिद जैसा शख्स बहुत अच्छे से ये काम कर लेगा, क्योंकि माजिद ने ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बना लिया इसके घर में आना जाना, दिस एंड दैट। तो भैया इसी के चलते आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम यहाँ पर सलार की एब्सेंस में माजिद आएगा तो वो आराम से इसको किडनैप कर लेगा, और फिर वो बेचारा पागलों की तरह ढूंढता फिरेगा। तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग सीन है इस ड्रामे के अंदर वो ये है कि आपको शादी तो दिखा दी कि कुछ लम्हे भी मज़ीद इंटरेस्टिंग दिखाए जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा यहाँ पर हमारी वदीमा है, इसने गायब हो जाना है। जब ये गायब होगी तो हमारा जो सलार है वो सबसे पहले जाएगा उसके बाप के पास। बाप कहेगा कि भाई तुम उसको भगा करके लेकर शादी करके चले गए हो, अब मेरे पास क्या लेने आए हो, मैं तो खुद उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, और ज़रूरी काम क्या है, इसने बस किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट्स पे साइन वगैरह करवा के इसका खाता गोल करवा के, वो भी उसी आकड़ में है। फिर वो जाएगा उसके फ्योंसी एक्स फ्योंसी के घर, उसके घर जाकर अच्छा खासा धावा बोलेगा, और वो कहेगा भैया मुझे अजीब इसने जो है ना वो मंदिर का घंटा बनाया हुआ आता है, और आगे बजा के चला जाता है। और उसके बाद फिर पुलिस में भी जाकर वो रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। पुलिस वाले कहेंगे कि शी वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको किडनैप नहीं होना चाहिए था, या वो कहाँ पर गई है, यू मस्ट नीड टू फिगर आउट। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बात की खोज लगाएगा तो पता चलेगा कि भैया इस सारे मामले के पीछे माजिद था, और माजिद ये सब कुछ क्यों कर रहा था, पैसे के लिए कर रहा था, और माजिद उसको किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन के हाथों बेच देगा, पैसा ले लेगा, और फिर ये सब कुछ करने के बाद वो सलार को मूव ऑन करने का बार बार मशवरा देगा। इवन के वो जो दोस्त है इसकी दूसरी, उससे शादी करने का भी मशवरा देगा कि चलो वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, और कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट है, ये आगे जाके चीज़ आपको एक्सपोज होगी। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन भैया बात यह है कि नॉवल की कॉपी करने में कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्टली रूहे यारम के नाम से नॉवल लॉन्च कर देते ना तो आए हाय हाय मज़ा आ जाता। आपकी इस ड्रामे की TRP इतनी हाई होनी थी कि आपकी सोच है वो लोग इस ड्रामे को देखते जो शायद आप अभी नहीं जिन तक पहुंच पा रहे। ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो मेन नॉवेल्स का मिक्सचर है, तो ऑब्वियसली मज़े का होगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या आप इससे एग्री कर रहे हो नहीं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।